मेरे को देखा है, मैं किसी के पास जाऊं कंप्लेंट्स लेके, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को है ऐसे करो, है? है? भैया उसने आपके लिए ऐसा बोला, बिल्कुल बोलने दो, हक है उनको बोलने का, मुझे हक है नहीं सुनने का। यीशु काना में गया, वहां पर क्या खत्म हो गया? ओ टेंशन मत करो, मेरे पास और आधा घंटा है आज। यीशु कहां गया? काना नगर। वहां क्या खत्म हो गया? कहिए दाखरस। बोलो बाजू वाले को, आप नहीं, आप लोग बोलो, बोलो शराब खत्म नहीं हुई, दाखरस खत्म हुई। आपको पता है बहनों, बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। क्यों? जब भी ये पीते हैं ना, यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, तो कितने लोग पीने के बाद गालियां निकाल रहे थे? कितने लोगों ने बीवियों को मारा घर जाके? कितने लोग घर पे गए और अपने ही सामान तोड़ने चालू किए? कितने लोग नाली में गिरे? लिखा है यूहन्ना में। और शादी के बाद जब यीशु बाहर आया तो उसने पतरस को कहा, नाली वालों को उठाओ। पीते पीते ऐ सुबह हो गई। ऐसा कोई देखा आपने? पीने के बाद भी उन्होंने खाना खाया था। तुम्हारे हाल देखे? पीते हैं मसीह लोग भी। 25 दिसंबर है, उस दिन तो प्रभु पैदा हुआ उल्टा, वो तो सबसे बेस्ट डे था। नहीं, आज तो प्रभु पैदा हुआ, आज मैं खुशी में पीऊंगा। जिस दिन क्रूज पे मरता है, आज मैं गम में पीऊंगा। कहिए अपने बाजू वाले से, शराब पीना गुनाह है। आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं बहनों, बहनें भी पीती हैं। आंखों से देखा है मैंने। एक बार मैं भाइयों के साथ किसी होटल में गया, मेरे बाजू में एक लेडी चालू हो गई, ए वेटर, ए इधर आओ। और पता है पीने के बाद हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करते। ए इधर आओ। मैंने एक भाई को बोला, चल किधर ले आया तू मुझे, अनवांटेड थिंग्स हैं, चल। सोचो, वुमेन शराब पीती है आजकल, बहुत पीती हैं। कुछ बहनें मर्दों से अधिक पीती हैं। आपको हंसी आ रही है, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं, सीरियसली बात कर रहा हूं। हाथ भट्टी पीती हैं, आंखों से देखा है। वाइट दारू पी पी के गिर जाती हैं, बोरो करके पीती हैं। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिसके एविडेंस है मेरे पास। अरे ये शरीर खुदा का मंदिर है, तंबाकू, सिगरेट, टैटोस ये मत लगाओ। तुमने पहले जो किया वो हो गया, नया कुछ मत लो। ये बदन खुदा ने जैसे दिया था वैसे सौंपो। अगर आपको लगता है बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रदर आत्मा बच गया, तो मुझे बताइए क्यों शैतान मूसा के शरीर के पीछे था? क्यों उसका बॉडी लेके वो भागा? क्यों खुदा ने कहा एक एंजल से, जा ले आ, और वो गया, ए बॉडी दो, वो प्रॉफिट का बॉडी है। नहीं दूंगा, ओके प्रभु तुझे डांटे, चला आया वो। मूसा ने मरने से पहले क्या किया? गुस्सा किया, शैतान उसको ले गया। नो डाउट वो बचेगा, उद्धार पाएगा। अपने समय में वो एक अमेजिंग स्टैंडर्ड से लाइफ जी के गया है। यीशु का शरीर 3 दिन पड़ा था, शैतान कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो खुदा के साथ चला था। आमीन। जिसके साथ चलोगे अंत में उसको सौंपे जाओगे। बी अलर्ट। यीशु वहां पर आया, बाइबल बताती है वहां पर खत्म हो गया। देखो मरियम कितनी सोबर वुमेन है। बजाय इसके कि वो उनका नाम बदनाम करे आजकल की बहनों की तरह, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थी। वो सीधा यीशु के पास जाती है, प्लीज जीसस उनके लिए बना दे। आप हैं ऐसे? आपको रायता ना मिले, खाली रायता, बोलो बाजू लोग, खाली रायता।
जब भी हम लोग खड़े हो जाते हैं, पहले रायता होता है, फिर चावल, फिर येलो दाल, फिर पनीर, मंचूरियन, पापड़। बेचारा एक व्यक्ति 5 डिशेस तो कर ही लेता है आजकल। रायता ही न मिले, जो पीछे खड़ा रहेगा ना आपके पीछे, सोचो कैसे हो तुम। वो कितनी सोबर थी। बहनों सीखो। वो कंप्लेन नहीं लेके आई कि इनका दाखरस खत्म हो गया है, वो गुजारिश लेके आई, इनके लिए कुछ कर ले, इज्जत बच जाएगी इनकी। और वो अच्छे से जानती थी मैंने जो अपने बेटे को बोला है ना वो करेगा, इसीलिए बाहर जाके कहती है तुम्हें जो वो कहे वो करना। यीशु ने क्या कहा? पानी को मुंह भर दो। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है उन्होंने बाद में उस दाखरस को निकाला, पानी को निकाला जो दाखरस बन गया था। सुनिए, क्या जीसस के लिए डायरेक्टली दाखरस बनाना डिफिकल्ट था? आपको पता है आपका खुदा है कौन? थोड़ा सा बताऊं, वो है कौन? अय्यूब ने उससे पूछा था बहुत बार। अय्यूब को उसने एक्सप्लेन किया था, हु एम आई। पता है वो कौन है? क्या कप है ना अपने पास, वो समुंदर है, आपके अंदर आ नहीं पाएगा। लिसन, बहुत छोटी बात है एक्चुअली, पर समझ नहीं पाते। सुनो, वो कौन है? जो वो कहता है ना, जो उसके मुंह से निकलता है, जो कुछ उसके अंदर से बाहर आया, वो काम करके उसके पास लौट आता है। इसीलिए सूबेदार समझ गया था, ही इज अ मैन ऑफ अथॉरिटी। तू इधर से बोल, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। जिस दिन तुम ये समझ गए कि खुदा और उसका शब्द एक है, उस दिन तुम उसे समझ पाओगे कि उसकी पर्सनालिटी पकड़ो या उसका बदन, एक ही बात है, उसका वर्ड। So many believe in Jesus but not in his word. Yes, मैं यीशु पर मानती हूं, वचन तो मुझे पता नहीं। यही प्रॉब्लम है। जमीन टलेगी, आसमान टलेगा, जो मैंने कहा वो नहीं टलेगा। क्यों प्रभु? क्योंकि मेरा वचन मैं ही हूं, कलाम में से कलाम निकला है। कुछ लोग इमोशनल रिलेशनशिप में है प्रभु से, गीतों वाला प्यार, वो वाला प्यार। मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो वचन के आधार पर है। मैंने प्रभु से माफी मांगी, मुझे नहीं पता है वो मुझे माफ करता है कि नहीं। ये वो लोग हैं जो वचन नहीं जानते। वचन जानने वाले जानते हैं यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो उसका लहू हमें शुद्ध करता है। अंडरस्टैंड दिस। वो सिर्फ ये कह था, मटको भर जाओ। क्यों उसने कहा नो, मेरे को तुमसे कुछ चाहिए। प्रभु क्या? तुम पानी भरो, मेरे को कोऑपरेशन चाहिए तुम्हारा। मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, मैं वही हूं जिसे मूसा के समय में नील नदी को लाल पूरा ब्लड में कन्वर्ट किया था। मेरे लिए आसान है ये। वो और आगे बढ़ा। उसके चेलों ने उससे कहा, प्रभु ये बहुत लोग हैं, हम इनको खाना नहीं खिला पाएंगे। 200 दिनार इतना बड़ा ग्रुप नहीं खा सकता खुदा। ओके, बिठा दो। प्रभु एक बच्चा है, उसको है ना मदर ने टिफिन बॉक्स पैक करके दिया है, 5 रोटी है उसमें 2 मछली है, ले आओ। उसको याद नहीं था क्या कि ये वही है जो ऊपर से मन्ना गिराता था? लेकिन बोलता है नहीं, मुझे कुछ चाहिए। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो, यस, तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए। दैट्स न्यू कवेनेंट। और जब वो लोग उसके पास लेके आते हैं, वो दुआ मांगता है, आशीष बोलता है और कहता है जाओ 50-50 पे बिठाओ और खिलाओ। डिसाइपल, आप सोचो वो टोकरियां जिनमें वो बांटना शुरू करने गए होंगे, सोचो उनकी आंखें कैसी हुई होंगी। निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं,
निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, नीचे कोई पाइप नहीं है, निकालते जा रहे हैं, एक दूसरे को देखते होंगे। पतरस अंद्रेस को देखता होगा, लास्ट में भी वो लोग आए, बोलता है क्या हुआ, 12 टोकरियां बच गई, तुम 12 लोग हो, एक एक घर पे लेके जाओ, जाओ। दाखरस बनाने के लिए पानी चाहिए, लोगों को खिलाने के लिए टिफिन बॉक्स चाहिए। आगे बढ़ो, आप देखो एक बंदा था जो मरा हुआ था, अर्थी पे लेटा हुआ था। पता है उन लोगों ने क्या कोऑपरेट किया? जैसे ही उन्होंने यीशु को देखा ना, लिखा है वो रुक गए और उसने अर्थी को छुआ। लड़के को नहीं, पढ़ के देखो, लिखा है अर्थी। अगर वो चल जाते नहीं, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, वो भी जान गए, मौत रुक जा, जीवन आया है। ओ हालेलुया! वो हमारा जीवन है, वो हमारा पुनरुत्थान है। जो उस पर विश्वास करे, यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। ए रुक जा डेथ, रुक जा। ओ पतरस कहता है ये कैसे हो सकता था कि मौत उसे मारे? वो मौत के बंधनों को तोड़ के निकला। ओ एक परमेश्वर के दास ने कहा, क्या सोचते हो तुम, वो क्रूस को पकड़ के, क्रूस उसे पकड़ के खड़ा था? जी नहीं, वो क्रूस को पकड़ के खड़ा था। मरियम के अंदर वो था जो पूरी दुनिया चलाता है। जब वो रुक गए, उसे लिखा है अर्थी छुई, फिर नीचे रखा, लड़का उठ गया। लिखा है मम्मी से बातें करने लगा। उसे यीशु को देखा, माँ से बातें करने लगा। मैं खुदा को बोल रहा था, खुदा मुझे बता ना क्या बात कर रहे होंगे। वो बात कर रहा था, मम्मी मैं जिधर गया था ना, उधर भी यही बैठा था। ओहो मम्मी, ये उधर ही था। कौन? ये अंकल, ये जो चोगा पहन के खड़ा था ना, उधर बैठा था। क्या कर रहा था उधर? मम्मी कुछ कर नहीं रहा था, सब उसकी आराधना कर रहे थे। और आगे जाओ, लाजर पड़ा हुआ था, मार्था और मरियम। ये तीनों कालों में जिंदगी जीने वाली बहनें थी। यदि तू यहां होता तो न मरता वो, यदि अभी भी तू कुछ कहे तो हो जाएगा। मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। तीनों कालों में जिंदा रहने वाली बहनें, ये तीनों भविष्यों में जीती हैं। ये पास्ट में भी जीती है दीदी, ये प्रेजेंट में भी। मुझे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अभी भी बुरा हो रहा है, आने वाले दिनों में भी बुरा ही होगा। बोलो अपने बाजू वाले को, तीनों कालों में जीवन जीने वाली बहन एक ही में जी। क्या खुदा आपको एक अच्छा भोजन खिला रहा है? अब वो वहां पर गई, यीशु ने कहा तुमने उसे कहां रखा है? प्रभु अभी तो उसमें से बदबू आती होगी। तेरे को जो पूछा वो बताना। कुछ लोग है ना, घुमा फिरा के, किधर से आया है? मैं गोल मैदान पे गया, रिक्शा नहीं मिला, फिर मैं उधर से निकला, फिर मैं इधर से आया। कि कभी आया? उसको प्रभु बोलता है कि वो किधर है। उसको क्या बोलना चाहिए? प्रभु आइए, ये लोकेशन है। वो बताएगी नहीं, प्रभु दुर्गंध आती होगी। मैं पीछे से होता, मैं बोलता, जो बोलता है वो बोलना।